नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हाइसेंस ने 2022 में अपनी A6H मॉडल जो लॉन्च की है वो ऐसी एक लौती टेलीविजन है जिसमें 4K 60 हर्ट्ज के साथ आपको VRR यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलता है। भाई ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा, जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई A6H फ्रॉम हाइसेंस वर्सेस OnePlus की Y1S Pro। और ये लगभग सेम बजट्स में अवेलेबल है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इसे कंपेयर करते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करूंगा। तो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं इन दो टेलीविजन्स में आपको कौन सी लेनी चाहिए, क्यों, और कौन सी टेलीविजन इनमें से एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। तो सबसे पहले हम हर एक वीडियो की तरह उन्हीं फीचर्स पे फोकस करेंगे जो मेरे हिसाब से मायने रखती है। अब फीचर्स के भीड़म भाड़ में एक इंसान कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली ऑनलाइन रिटेल पेज में भी देखेंगे ना इन प्रोडक्ट्स के, अगर आप जाके देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इतने सारे जो फीचर्स लिखे हुए हैं ना, जो मेरे हिसाब से कुछ कुछ फीचर्स जो है इट्स कंप्लीटली आउटराइट गिमिकी। पिक्सल ट्यूनिंग फॉर इंस्टेंस, प्रिसिजन कलर, ये सब जो है वो गिमिकी फीचर्स है, आई मीन। इसलिए आई हैव नॉट इवन इंक्लूडेड लाइक ऑलवेज एफिशिएंट। यार वी एक्सपेक्ट योर टेलीविजन टू बी ऑलवेज एफिशिएंट, इसमें लिखने का क्या है? राइट। सो आई हैव नॉट फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, दीज गिमिकी एस्पेक्ट्स। मैं सिर्फ इन फीचर्स पे फोकस करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, और उन्हें मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो की विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब अच्छी बात यह है कि दोनों ही टेलीविजन्स में आपको HDMI 2.1 का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही टेलीविजन्स में आपको मिनिमम 3 HDMI पोर्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, जो काफी अच्छी बात है। HDMI ER का सपोर्ट आपको दोनों टेलीविजन्स में मिल रहा है। दोनों ही टीवीज में आपको 2 USB पोर्ट्स मिल रहे हैं, ऑप्टिकल पोर्ट भी अवेलेबल है, ईयरफोन्स की भी अवेलेबिलिटी है। हालांकि यार क्विक क्वेश्चन, आप में से कोई साउंड सिस्टम या ईयरफोन्स को टेलीविजन में क्या 3.5 mm जैक से कनेक्ट करके यूज करता है? आई मीन आई डोंट। सो आई एम काइंड ऑफ इन सपोर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग दिस। अगर ये टेलीविजन की पोर्ट्स को बढ़ा सकता है, फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ ईयरफोन्स एक और HDMI दे दो, वो बेटर होगा। बिकॉज आज के दिन में यार ब्लूटूथ से ही हर कोई कनेक्ट करता है। इट इज बेटर टू हैव मे बी 1 more USB पोर्ट देन इन ईयरफोन पोर्ट। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। पर इट्स अवेलेबल, ऑलराइट। सो जस्ट वांटेड टू मेक अ नोट ऑफ दैट। ईथरनेट LAN भी अवेलेबल है। और अगर आप सोचते हैं भाई आपने तो बोला था गिमिकी फीचर्स आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, यार कोई कोई लोगों को ईयरफोन्स इंपॉर्टेंट लगता है, पर आई ऑल्सो वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस एंड ऑल्सो वांटेड टू हियर योर कमेंट्स, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ये ईयरफोन्स के पोर्ट को भी निकाल दूं। आई मीन मे बी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। ईथरनेट LAN, भाई दोनों ही टेलीविजन्स में LAN का सपोर्ट है, और वाईफाई के मामले में भी दोनों ही टेलीविजन्स में डुअल बैंड वाईफाई अवेलेबल है, यानी 2.45 GHz का सपोर्ट अवेलेबल है। ब्लूटूथ का जो स्टैंडर्ड है दैट इज 5.0, इनफैक्ट 5.1 टू बी प्रिसाइज। फार फील्ड माइक आपको सिर्फ A6H में अवेलेबल मिलेगा, जिसे आप अपने वॉइस के द्वारा टेलीविजन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप वॉइस के द्वारा Y1S Pro में कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो रिमोट कंट्रोल है उसमें डेडिकेटेड एक बटन मिलेगा गूगल असिस्टेंट का, जिसके थ्रू आप वॉइस कमांड्स के द्वारा बहुत चीज कर सकते हैं। पर हे, लेट मी टेल यू अगेन, पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस फार फील्ड माइक्स। और बहुत लोगों के लिए ये सिक्योरिटी या इंट्रूजन के मामले में भी थोड़ा बहुत कंसर्निंग हो सकता है, बिकॉज इट माइट लिसन टू ऑल योर कॉन्वर्सेशंस। ऑफ कोर्स आपके पास एक ऑप्शन है, आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, पर कभी कभार बहुत लोगों के दिमाग में ये ना हो, दे कैन ईव्सड्रॉप ऑन योर कॉन्वर्सेशंस। सो आई पर्सनली डोंट एंजॉय इट, एंड प्लस द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट देयर। आई मीन इवन इफ वो 90 to 95% ना मेरे वॉइस के थ्रू, मेरे वॉइस कमांड्स के थ्रू अगर वो सुन के इंप्लीमेंट कर देता जो मुझे चाहिए, देन आई वुड हैव बीन हैप्पी। बट इट्स जस्ट नॉट, आप बोलते हैं ना, इट्स नॉट इफेक्टिव। फॉर इंस्टेंस मैं बटन दबा करके इमीडिएटली रिमोट उठा करके बटन दबा करके वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूं, पर यहां पे मुझे एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ते हैं। बोलो सबसे पहले तो नाम, हे व्हाटएवर, और उसके बाद आप बोलो वॉल्यूम को बढ़ाओ, तो इट्स अ टीडियस प्रोसेस। जो आप 3 सेकंड में कर सकते हैं वो आपको 10 सेकंड लगेगा। इनफैक्ट इट शुड बी द रिवर्स, आपको जो 10 सेकंड में कर रहे थे वो आपको 3 सेकंड में
करने का एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, पर इसमें वो ऑपोजिट है। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक पर्सनली फॉर मी इट्स नॉट इफेक्टिव। पर बहुत सारे लोगों को अगर ये फीचर अच्छा लगता हो, आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि A6H even at this budget is offering far field mics in their TVs, which is a good thing. Alright, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और देखते हैं इसकी साउंड आउटपुट को फटाफट। साउंड के मामले में 24 वॉट्स के स्पीकर्स आपको मिलेंगे OnePlus Y1s Pro, तो यानी 4 वॉट्स ज्यादा है, पर यार 4 वॉट्स इतना ज्यादा फर्क नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ दी स्पीकर इज इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द टेलीविजन। अब 2 मास्टर स्पीकर्स दोनों ही में अवेलेबल है, यानी स्टेरियो सेपरेशन के लिए आपको 2 स्पीकर्स अवेलेबल है, तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद टेलीविजन्स व्हिच हैव डेडिकेटेड साउंड बार्स। ऑब्वियसली उनमें स्पीकर्स का जो सेटअप है वो कंपैरेटिवली बेटर है, साउंड भी ऑब्वियसली बेटर है। मैं बात कर रहा हूँ उन टेलीविजन्स की लाइक नोकिया की JBL सीरीज, नोकिया की ओंक्यो सीरीज, उसमें आपको डेडिकेटेड साउंड बार्स मिलते हैं, इसमें नहीं मिलता है। 2 स्पीकर सेटअप है स्टेरियो सेपरेशन के लिए। हाईसेंस में आपको मिलेगा 20 वॉट, OnePlus में आपको मिलेगा 24 वॉट्स, बस ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। स्पीकर सेटअप के अलावा डोल्बी एटमॉस का स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिलेगा आपको A6H में। OnePlus में भी आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा, बट थ्रू HDMI पास थ्रू। तो अगर आप पास थ्रू के थ्रू अगर कोई एटमॉस सपोर्टेड साउंड बार या साउंड सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। और साउंड के मामले में मैं कहूंगा इट्स प्रीटी इवन, 4 वॉट ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, एंड इट इज डिसेंट साउंडिंग, इट्स नॉट दैट बैड इवन इन टर्म्स ऑफ हाईसेंस। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन और OS के बारे में बात करते हैं। और इन दोनों टेलीविजन में 2 GB का रैम है। रही बात स्टोरेज की, अनफॉर्चुनेटली OnePlus Y1s Pro में सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट है, जबकि A6H में आपको 16 GB मिलेगा। पर मैं अपने हर एक वीडियो की तरह इसमें भी, आई डोंट मीन टू साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड यार, पर आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल्दो मैंने यहाँ पे लाल मार्क किया हुआ है ना OnePlus Y1s Pro में 8 GB का, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं बोलने के लिए। OnePlus से कोई मुझे पैसे नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली, आई होप कि दे, बट अभी तो नहीं देते। तो 8 GB इज गुड इनफ फॉर योर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, सोनी लाइव, उसके लिए 8 GB इज मोर देन इनफ। अब आपको 16 या 32 GB का सपोर्ट तब भी काम आएगा जब आप एंड्रॉइड गेमिंग भी करते हैं, क्योंकि गेम्स की जो साइजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं टू दीज OTT एप्लीकेशंस। तो अगर आप सिर्फ एप्स के थ्रू स्ट्रीमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, 8 GB इज मोर देन इनफ। ऑलराइट, और इसीलिए अगर हम OS की भी बात करें ना, मैं थोड़ा सा जंप कर ले रहा हूं यहाँ पे, आपको OS भी मिल रहा है Android 10 which is not as heavy as Android 11 in terms of eating up your storage. तो उस मामले में you would not be disappointed, but it's all obviously always good to have more storage in hand. 16 GB बाजी मार जाता है A6H। दोनों ही में आपको 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, माली की आपको वीडियो प्रोसेसिंग भी मिलेगी यानी GPU। और एंड्रॉइड tvOS के मामले में वापस से A6H बाजी मार जाता है, क्योंकि फ्यूचर प्रूफिंग के तौर पे एंड्रॉइड 11 का होना कंपैरेटिवली बेटर है। अब हम चलते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज द पिक्चर क्वालिटी, डिस्प्ले और पिक्चर का ये जो सेक्शन है। यहाँ पे दोनों ही टेलीविजन्स में आपको VA D-LED पैनल मिलेगा, यानी डायरेक्ट बैकलाइटिंग इसमें अवेलेबल है, जो अच्छी बात है। कंपेयर टू एजलिट इट इज ऑलवेज कंपैरेटिवली बेटर, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स इंप्लीमेंटेड। क्योंकि अगर आप मुझे घूम के बोलेंगे कि यार आपने तो बोला है कि एजलिट इतना अच्छा नहीं है D-LED की तरह, क्योंकि सैमसंग की टेलीविजन में तो मोस्टली एजलिट आते हैं इन देयर बजट टीवीज। सैमसंग अच्छे से इंप्लीमेंट भी करता है एजलिट को, तो इट डिपेंड्स ऑन दी इंप्लीमेंटेशन एज वेल। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि D-LED पैनल्स आपको मिलेंगे। VA है तो ऑब्वियसली आप डीप ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियोस आपको एकदम अच्छे मिलेंगे दोनों ही टेलीविजन्स में। ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पे OnePlus Y1s इज स्लाइटली अहेड, बिकॉज अगर आप A6H की ब्राइटनेस देखेंगे इट इज समवेयर बिटवीन 270 और 300 निट्स, ऑल्दो ये ऑन पेपर मुझे पता नहीं है कितना है, I'm assuming that it's between 270 to 300 nits. It's more towards the lower side. Let me tell you that as well. More towards the 270 nits peak brightness के साइड पे. Alright? तो 300 मैंने होपफुल होके डाला हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है that इसकी जो peak brightness है that is around 270 nits, जहाँ की OnePlus Y1s Pro की जो peak brightness है that is around 300 to 330 nits. तो ब्राइटनेस के मामले में ऑब्वियसली OnePlus Y1s Pro is comparatively better, because अगर आप HDR कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हैं you should have more brightness. अब 330 nits भी is not that good enough, but hey, ये comparison है
तो कंपैरिजन के मामले में OnePlus Y1s Pro इस बात में बेटर है। ऑन पेपर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज भी अगर हम देखेंगे, OnePlus Y1s Pro इज 5000:1 स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जबकि A6H की स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज 4000:1। ये ऑन पेपर है। जहां की मैंने देखा हुआ है LG की जो टेलीविजन है, मैंने पर्सनली LG के टेलीविजन को देखे हुए हैं IPS में, जहाँ पे 1000 या 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। कंपेयर टू सैमसंग जो मेरे पास है, उससे मैंने कंपेयर किया है। इन रियल वर्ल्ड इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, लेट मी टेल यू दैट, ऑलराइट, नॉट मच। LG has come a long way, alright, even in terms of IPS panels ना, their contrast ratio somehow because of the implementation is really good। और 2022 की जो UQ सीरीज है उसमें तो उन्होंने उनके कॉन्ट्रास्ट रेशियोज को और भी इंप्रूव किया हुआ है। सो गुड जॉब LG। बट यहाँ पे 4000:1, 5000:1 आप ऑन पेपर कॉन्ट्रास्ट रेशियोज मत देखिए, मोर और लेस इट्स गोना बी द सेम एक्सपीरियंस, ऑलराइट। दोनों ही में आपको A+ ग्रेड पैनल जो है, वो बोलते हैं कि A+ ग्रेड पैनल्स वो यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही में A+ ग्रेड पैनल्स यूज हो रहे हैं। तो क्वालिटी के मामले में आप ये मत सोचिएगा कि OnePlus इज कंपैरेटिवली बेटर, बिकॉज प्लीज नोट हाइसेंस एज अ कंपनी, तोशिबा टीवीज की जो ब्रांड है उसको भी हाइसेंस ओन करती है। सो आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाइसेंस से भी। डोल्बी विजन के मामले में यहाँ पे हाइसेंस ऑब्वियसली बाजी मार जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको यस डोल्बी विजन अवेलेबल मिल रहा है, जबकि आपको OnePlus Y1s Pro में सिर्फ HDR10+ और HLG का सपोर्ट मिलेगा। अब HDR10+ इज नॉट अवेलेबल इन A6H, क्योंकि भाई डोल्बी विजन अवेलेबल है, तो HDR10+ का अवेलेबल होना ना होना मायने रखता ही नहीं है, बिकॉज डोल्बी विजन इज अ कंपैरेटिवली बेटर HDR स्टैंडर्ड, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, ऑलराइट। ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों ही में अवेलेबल मिलेगा, MEMC का सपोर्ट आपको दोनों ही में अवेलेबल मिलेगा, और हाइसेंस की भी अगर आप MEMC को देखेंगे, देयर इंप्लीमेंटेशन इज वेरी डिसेंट इन देयर अदर टेलीविजन्स एज वेल। और ये एक इंप्रूवमेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर के मॉडल A6G में MEMC अवेलेबल नहीं था, तो A6H में उन्होंने MEMC को इंप्लीमेंट कर दिया है। अब HGIG का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन्स में नहीं मिलेगा। जनरली HGIG का सपोर्ट गेमिंग के लिए काम आता है, डायनामिक टोन मैपिंग होता है, जो कलर टोन मैपिंग होता है, ये आपको जनरली LG के टेलीविजन्स में मिलेंगे। इसीलिए LG की UQ सीरीज जो है दैट इज क्वाइट गुड, एंड उसमें आपको HGIG का सपोर्ट भी मिलेगा। रही बात एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल की, ये आपको मिलेगी हाइसेंस की A6H में, बिकॉज अगर आप गेमिंग करते हैं इट इज कंपैरेटिवली अ बेटर टीवी टू गो फॉर, बिकॉज इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिल रहा है विच इज VRR, यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अब ये किस टाइम पे काम आता है? जब आप एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां पे बहुत सारा फ्रेम रेट्स में ड्रॉप हो रहा है, यानी कभी कभार आपको दे रहा है 30, कभी कभार आपको दे रहा है 60, कभी कभार आपको दे रहा है आई डोंट नो 80, तो उस मामले में VRR काम आता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ 4K 60 हर्ट्ज का VRR वाला पैनल है, यानी 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल है। तो यहाँ पे जो VRR है ना, वेरी क्लियरली आई विल स्टेट, इट इज फॉर FPS फ्लक्चुएशन बिटवीन 48 FPS टू 60 FPS। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इट इज बिटवीन 48 टू 60 FPS। इस दौरान अगर कोई फ्रेम ड्रॉप होता है तो तब जाके ये VRR एक्चुअली में काम आएगा। VRR helps against screen tearing, against ghosting, and ALLM also helps with that. So, gaming के मामले में obviously Hisense is a better TV in this comparison. ALLM आपको दोनों ही टेलीविजन में मिल रहा है, पर VRR आपको सिर्फ और सिर्फ A6H में मिल रहा है। तो अगर आपके घर पे PS5 है, Xbox Series X है, अब या even if you want to connect it to a PC to game, Hisense A6H is definitely the better TV to go for. फुल अरे लोकल डिमिंग का तो सवाल ही नहीं उठता यार, इन टेलीविजन में ब्राइटनेस 350 नीट्स भी नहीं है यार, तो आप क्या करोगे डिमिंग का? पर एनीवेज लोकल डिमिंग अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली वो लिख लिया है। अब फाइनली चलते हैं इसके प्राइसेस पे, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो, एंड फाइनली कंक्लूड करके मैं बताता हूँ आपको कि इन दो टेलीविजन में मैं कौन सी टेलीविजन चूज करूंगा। तो हाइसेंस डिलाइट की A6H जो है वो अभी 2022 की इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च हुई है एट 29,890 रुपीज ओनली, जो मेरे हिसाब से फॉर द फीचर्स दैट इट्स गिविंग इट्स वेरी कंपेटिटिव प्राइसिंग। OnePlus की Y1s Pro is also competitively priced at 28,999, एंड प्लस ये हाइसेंस के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली चीपर है डेफिनेटली, पर आप ये भी देखिएगा कि हाइसेंस में आपको और कुछ ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे डोल्बी विजन हो गया, जैसे VRR हो गया, ऑलराइट, डोल्बी एटमॉस का स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट मिल रहा है। सो
इन सारे रीजंस के कारण फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो इट रियली परफॉर्म्स वेरी वेल। और अगर मुझे इन दोनों टेलीविजन में से चुनना होगा ना, और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं भूल गया, एंड्रॉइड 11 यानी फ्यूचर प्रूफ्ड है वर्सेस एंड्रॉइड 10, आपकी स्टोरेज भी ज्यादा है 16 GB। तो इन सब मामलों को अगर मैं कंसिडर करके प्राइस के अगेंस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करूंगा, आई डेफिनेटली गेट मोर वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम हाइसेंस डिलाइट A6H। और अगर मुझे इन दोनों टेलीविजन में से कोई चुनना होगा, मैं हाइसेंस की डिलाइट A6H चूज करूंगा, ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गेमिंग। आप अगर जानते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं गेमिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। तो फ्रॉम अ गेमिंग पर्सपेक्टिव एज वेल, Hisense A6H इज सच अ बेटर टेलीविजन गिवन कि उसमें VRR का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। OnePlus Y1s Pro is not bad, but it stays behind in terms of features, and इस comparison में from the price to value ratio, Hisense A6H is definitely better। एक और चीज, Hisense A6H आपको और ज्यादा साइज के ऑप्शंस भी देता है, because in addition to 43 and 50 inch आपको 55 इंच और 75 इंच की भी अवेलेबिलिटी है in Hisense A6H, जबकि OnePlus Y1s Pro is only available in 2 sizes which is 43 इंच, और हाल ही में उन्होंने 50 इंच लॉन्च की है। इससे पहले तो सिर्फ एक ही साइज में अवेलेबल थी। Hisense A6H की एक 75 इंच भी अवेलेबल है, जो आपको 1 लाख रुपए से नीचे मिल रही है। गिवन दैट इट्स कमिंग फ्रॉम Hisense, इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी टेलीविजन मैं कहूंगा। पर अगर आपको कुछ और टेलीविजन लेने होते इस बजट में, स्पेशली अगर आप 55 इंच को कंसिडर कर रहे हैं इन योर माइंड, ये आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स दैट आई वुड एक्चुअली सजेस्ट। नंबर 1 इज नोकिया। मैं पर्सनली नोकिया टेलीविजन को ओन करता हूं, इन द सेंस एक आई मीन ब्रांड को नहीं ओन करता हूं, गलत मत समझ लीजिएगा यार, काश वैसा होता, काश, बट नहीं मेरे पास एक नोकिया टेलीविजन है, मेरा बोलने का वो मतलब है। और एज फार एज बिल्ड क्वालिटी गोज, एज फार एज साउंड क्वालिटी गोज, मैं पर्सनली वाउच कर सकता हूं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी इज रियली गुड, पिक्चर क्वालिटी फॉर द प्राइस इज वेरी गुड। और नोकिया की जो टेलीविजन है ना, उसमें एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि इसमें ब्राइटनेस लेवल इज कंपैरेटिवली बेटर। आपको 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। सो इनफैक्ट आपको जो 55 इंच मॉडल है उसमें आपको 380 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ऑलराइट, सो इट इज कंपैरेटिवली मच ब्राइटर। एंड फॉर HDR कंटेंट, क्योंकि इसमें भी डोल्बी विजन अवेलेबल है, फॉर HDR कंटेंट इट इज कंपैरेटिवली बेटर। और अगर आपको उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए फ्रॉम HDR कंटेंट, स्पेशली अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी या हॉटस्टार देख रहे हैं, देन Hisense की U6H इज अ फैंटास्टिक टेलीविजन, ब्यूटीफुली प्राइस्ड, एकदम परफेक्ट प्राइसिंग है इसकी। और अभी आपको सेल में ये इनफैक्ट 51,990 भी नहीं, आपको 49,999 पे भी मिल जाएगा। सारा लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप उस तरीके से भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप उस लिंक को क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि Amazon की जो एसोसिएट लिंक्स है उससे मुझे एक कमीशन मिलता है। मैं ये इसलिए ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि आपका भाई बिकाऊ है। पर अगर आपको इन टेलीविजन्स को कहीं भी और एक सस्ते दाम पे मिल रहा है, यानी ऑफलाइन मार्केट्स में भी अगर आपको ये टेलीविजन मिल रहे हो सस्ते दाम पे, आप वहां से लीजिएगा। जहां पे आपको बेटर डील मिले वहां से आप टेलीविजन लीजिएगा। पर अगर आपको कन्वीनियंस के लिए वो Amazon लिंक को क्लिक करके खरीदना है, आप खरीद करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब भी दबा करके सपोर्ट कर सकते हैं, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, या आपके अगर कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, या फिर कोई दूसरे टेलीविजन को भी लेकर के, आप उसे कमेंट्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।